नमस्कार एंड वेलकम टू डे अफेयर्स। आज जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो काफ़ी एक अनह्यूमैनिटी नेचर की न्यूज़ निकल कर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से 30 हिंदू को माइनॉरिटीज़ हिंदू जो पाकिस्तान में आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या सिचुएशन है। अगर मैं एक बार डाटा आप लोगों को बताऊं कि पूरे पॉपुलेशन पाकिस्तान में से हिंदू का डोमिनेशन क्या है। हिंदू का डोमिनेशन आप देखोगे, हिंदू का पॉपुलेशन है 2.14। अब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का देखोगे 1.27 एंड अहमदिया मुसलमान जो है 0.09%। अदर्स जो बच गए हैं सारे के सारे वो 0.02% एंड 6.47% यहाँ पे पूरा पूरा पाकिस्तान में मुस्लिम रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो मेनली अगर बात होता है और चर्चे में रहता है, आपने देखा होगा अक्सर कि पाकिस्तान में यहाँ पे हिंदू के यहाँ पे देखो प्रोटेस्ट करते हुए देखने को आपको मिलेगा कि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर में काफ़ी अत्याचार किया जाता है। वो उस कभी कई बार लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, उसको धर्म परिवर्तन करते हैं, दैन फिर उसे उसके साथ शादी कर लिया जाता है। यहाँ पे यही देखोगे इस पिक्चर में कि वही यहाँ पे हो रहा है। आप देखो सारे प्रोटेस्ट करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे एक लड़की का पिक्चर लगा के पोस्टर लगा के दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले की न्यूज़ और अक्सर ये ऐसे आए दिन न्यूज़ मिलती रहता है पाकिस्तान से कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन राइट काउंसिल, आज के न्यूज़ में अगर ह्यूमन राइट काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, हिंदूज़ के बारे में कि माइनॉरिटी कैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो यह एक मुझे नहीं लगता कि ये लीगल एक कोई स्टेटमेंट रहा होगा, बस चलो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए पाकिस्तान के ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक मैसेज दे दिया होगा। बट अगर ये चीज़ें ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान में होती तो क्या आज पूरे पाकिस्तान में यही सिचुएशन बना रहता क्या? चलिए इसी पे हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। लेकिन मैं आपको जाने से पहले कहूँगा, अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो आप एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है कि पाकिस्तान से हिंदूज टेम्पल अटैक वाइल रॉकेट लॉन्चर इन सिंस कश्मीर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स है। दूसरा इसमें आर्टिकल इज अपॉन नियरली 150 ईयर्स ओल्ड हिंदू टेम्पल्स डमराइज इन कराची। तो यहाँ पे देखोगे दो टेम्पल्स को यहाँ पे अटैक किया गया है, एक कराची के अंदर, एक सिंध के अंदर में। एक के ऊपर देखोगे आपको मैं अभी पिक्चर दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जेसीबी लेकर भी पहुँच गए। यहाँ पे देखो इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखोगे, ऑफिशियल कोई ये ऑर्डर नहीं है कि इसको तोड़ दिया जाए। ये वहाँ के कट्टरपंथी लोगों के द्वारा ये तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये एक देखो, अगर कई बार देखोगे कि हमारे देश में लीगली भी अगर किसी भी मस्जिद के ऊपर एक्शन लिया जाता है तो पूरे विश्व में इसका एक चर्चा का विषय बन जाता है और वो यूएनए तक पहुंच जाता है। बट जब यही चीज़ें चाइना और पाकिस्तान में होता है तो इस वर्ल्ड में जो कई सारे कंट्री हैं जो कि बात करते हैं ह्यूमन राइट के बारे में, पता नहीं उसको कौन से सांप सूंघ जाते हैं, फिर वो कुछ स्टेटमेंट नहीं देते हैं, देते भी दबी जुबान में देते हैं। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है और मैं एक इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है इस मैटर में बहुत बुरी रही है। मैं इस चीज़ को देखा हूँ। वैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इस मैटर में अगर मैं बात करूँ ना, चाइना और पाकिस्तान या फिर माइनॉरिटीज़ के बारे में बहुत कम आवाज़ उठाते हैं। और जहाँ भी चाइना और पाकिस्तान को मौका मिल जाता है इंडिया के अगेंस्ट बोलने में, वो कभी नहीं रुकते। आगे अगर बात करूँ यहाँ पे, तो एक डेटा की मैं बात करूँ कि पाकिस्तान में कितने मुस्लिम रहते हैं, कितने हिंदू हैं, कितनी क्रिश्चियनिटी है, कितने अहमदिया मुसलमान हैं, अदर्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप कि पाकिस्तान में 96.47% मुसलमान हैं, हिंदूज़ हैं 2.14%। ये लगभग 4.4 मिलियंस है, ठीक है। इसका मतलब है कि 44 लाख लोग हिंदू हैं पाकिस्तान में, ठीक है। आगे क्रिश्चियनिटी को देखोगे 1.27%, अहमदिया मुसलमान 0.09%, अदर 0.2%। अभी से कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं, हिंदू की जो पॉपुलेशन थी वो ठीक ठाक थी। बट कुछ दिनों से अत्याचार जब बढ़ना शुरू हुआ तो लोग यहाँ से छोड़कर माइग्रेट करने लगे कुछ अदर कंट्री में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अदर कंट्री में जाना शुरू कर दिए, क्योंकि ये वो माइनॉरिटीज़ को लग रहा है कि यहाँ पे अब सेफेस्ट प्लेस नहीं है। वहाँ के बच्चे को, वो लड़कियों को, महिलाओं को ज़बरदस्ती शादी करना, धर्म परिवर्तन कराना ये आम बात हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब यहाँ पे आगे देखोगे, ये टाइम द हिंदू के एक रिपोर्ट्स है। द हिंदू की रिपोर्ट्स में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिखेगा ह्यूमन राइट काउंसिल का। द हिंदू के रिपोर्ट में दिखेगा ह्यूमन राइट काउंसिल का। यहाँ पे देखो कह रहा है, वेयर एज 30 members of Hindu community including women and children have allegedly been held hostage by the organized criminal गैंग के द्वारा। अब ये
ऑर्गेनाइज, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया ऑर्गेनाइज, मतलब कि कोई एक, ऑर्गेनाइज मतलब संस्था है, कोई संगठन है, आतंकवादी संगठन ही मैं कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर आतंकवादी संगठन ही होते हैं। और वो इस 30 लोगों को, बच्चे और महिलाओं को हॉस्टेज बना लिया। फिर अलग अलग जगहों पे मंदिरों को टारगेट भी किया जा रहा है। इस पर ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान की, चलो एक बार हम मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान के ह्यूमन राइट काउंसिल को थोड़ी सी दया आई होगी और मिलिट्रीज के बारे में कुछ बोला है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो फ़ोटो है, और कुछ दिन से भारत में एक न्यूज़ चल रहा है और वो है सीमा हैदर का। अब अगर देखो तो ये जिस तरह से इलीगल तरीके से सचिन, मैं कहूँ कि अब हस्बैंड है या नहीं है वो तो अब अथॉरिटी इस चीज़ का डिसाइड करेगी क्योंकि जांच कर रही है अलग अलग एजेंसियाँ। जिस तरह से ये भारत ही नहीं बल्कि अब पूरे विश्व का एक न्यूज़ बन चुका है कि क्या ये एक जासूस है या फिर ये एक वाकई में सिर्फ प्यार के पर्पज़ से, प्यार के उद्देश्य से सचिन से शादी करने के उद्देश्य से ही भारत आए हैं। लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसा दिख रहा है, अगर देखो ये पट्टा है इसके गले पे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इन्होंने हिंदुइज़्म को अपना लिया है। यहाँ पे देखोगे हिंदुइज़्म को अपना लिया है, ठीक है। और जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज से फिर ये पूजा करना शुरू कर दी, गंगा में स्नान कर ली, ये सभी इन कट्टरपंथियों को समझ नहीं आया क्योंकि इनकी मानसिकता भी इतनी गिरी हुई है, विकृत है, दिवालियापन है कि इसको कुछ समझ जाने पर भी समझ नहीं आएगा। तो इसको देखते हुए कहा, ये अब कह रहे हैं कि अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजते हैं तो मैं इन सभी को मार दूंगा या तो फिर इनके साथ में ज़्यादती करूंगा। तो ये है पूरा मामला कि क्यों वो कुछ संगठन जो हैं वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, इसका कारण यही है। फ़िलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या सीमा एक जासूस है या फिर वाकई में प्यार के पर्पज़ से आए हैं? क्या सीमा को भेज देना चाहिए पाकिस्तान या फिर भारत में ही रहने देना चाहिए? लेकिन हाँ, एक चीज़ें तो तय है कि इससे जेल तो होना निश्चित है, क्योंकि अगर देखोगे कि इलीगल तरीके से ये भारत आए हैं और ये इलीगल तरीके से आना, फिर कुछ दिन रहना, फिर एक न्यूज़ और भी आ रहा है कि ये इलीगल तरीके से एक आईडी बनाए हैं जिसका आधार कार्ड 2-3 मिला है। अगर ये वाकई में सही है तो डेफ़िनेटली इसको जेल होना ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज़ अगर अथॉरिटी सभी चीज़ में इसे क्लीन चिट देती है तो ये रहेगी तो ज़रूर, लेकिन 5-6 साल तक इसे नागरिकता नहीं मिलेगी। सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।